अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है एक ऐसे अमीर तरीन अरब ममालिक की जहां अयाशी काफ़ी तौर पर आम हो चुकी है। एक ऐसा मुल्क जहां की औरतें हिजाब में बेहद खूबसूरत लगती हैं। वो मुल्क जहां लोगों के पास इतना पैसा हो चुका है कि अब लोगों ने सोने के टॉयलेट बनाना शुरू कर दिए हैं। इस मुल्क में आलीशान महल्लात और सड़कों पर चलती लग्जरी स्पोर्ट्स कार मुल्क की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। वो मुल्क जहां बुर्ज खलीफा से भी बड़ी इमारत होने जा रही है। ये मुल्क ज्यादातर सहरा पर मुश्तमिल है। तमाम मुसलमानों के मुकद्दस तरीन जगह भी इसी मुल्क में वाक़या है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि बात होने जा रही है एक खूबसूरत और दिलकश मुल्क सऊदी अरब की। नाज़रीन, आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ सऊदी अरब के 10 ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर करेंगे जिन्हें जानकर आप लुत्फ़ अंदोज़ तो होंगे ही, मगर साथ ही साथ आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जान लें कि इस खूबसूरत अरब ममालिक को द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। सऊदी अरब की सरहदें अमान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, कुवैत, यमन और जॉर्डन जैसे ममालिक के साथ मिलती हैं। सऊदीया का कुल रकबा 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क होने का एजाज रखता है। अगर बात की जाए सऊदी अरब की आबादी की, तो एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 55 लाख के करीब पहुँच चुकी है, जबकि इसकी आबादी की 85% लोग शहरों और 15% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। इस मुल्क की कौमी ज़बान अरबी है। इसके अलावा यहाँ बहुत से ममालिक से आने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें बोलते हैं। अगर बात की जाए यहाँ की करेंसी की, तो सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। ये एक इस्लामी मुल्क है और इस मुल्क में ज़्यादातर जवान लोग ही रहते हैं, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक सऊदीया के लोगों की औसत उम्र 32 से 35 साल तक रिकॉर्ड की गई है। सऊदीया का दारुल हुकूमत रियाद शहर है, जो अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। अगर बात की जाए यहाँ की खवातीन की, तो सऊदी अरब की खवातीन ज़्यादातर हिजाब इस्तेमाल करती हैं, और जब ये हिजाब करती हैं तो इनकी खूबसूरती को और भी चार चांद लग जाते हैं। सऊदीया वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसमें औरतों को वोट कास्ट करने की इजाजत दी थी। पहले इस मुल्क में औरतों को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, मगर अब इस मुल्क की खवातीन ड्राइविंग भी करती दिखाई देती हैं। इस मुल्क के सबसे मुकद्दस तरीन जगह मक्का और मदीना शरीफ हैं, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी इबादत गाह हैं। इसलिए हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग हज और उम्रे की गर्ज से इस मुल्क का रुख करते हैं। इस मुल्क में दुनिया का हर शख्स छोटी मोटी ज़मीन खरीदने की ख्वाहिश रखता है। यहाँ ज़मीन खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मक्का मुकरमा और मदीना की ज़मीन दुनिया के सबसे महंगी तरीन ज़मीन कहलाई जाती है। दोस्तों, यहाँ आप ये बात जानकर हैरान ज़रूर होंगे कि ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ एक भी नदी मौजूद नहीं है। यहाँ लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए समंदर से पानी फिल्टर करके लोगों तक पहुँचाया जाता है, मगर फिर भी इस मुल्क का शुमार दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर तरीन मुल्कों में किया जाता है। इस मुल्क में आपको हर तरफ पैसा देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे आलीशान महल्लात में रहते हैं। अगर आप सऊदीया की सड़कों पर चलती गाड़ियों को देख लें तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तकरीबन हर शहरी के पास दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कारें मौजूद हैं। सऊदी अरब के हुक्मरान की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि उन्होंने तो पैसा खर्च करने की हर हद पार कर दी है। दुनिया के कई अमीरजादों ने महंगे से महंगे बाथरूम बना रखे हैं, मगर सऊदी हुक्मरान अपने टॉयलेट खास सोने से बनाते हैं। इसके अलावा सोने से बने प्राइवेट जेट्स और सोने के यार्ड्स भी सऊदी अरब के हुक्मरानों के पास हैं, जबकि इसके अलावा बेशुमार सोने से बनी रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली बड़ी से बड़ी चीजें भी आपको सऊदी अरब के हुक्मरानों के पास देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये एक अरब मुल्क है, इसलिए इस मुल्क में कोई भी नाजायज काम करने पर सख्त पाबंदी है। यहाँ कोई भी शख्स गंदी फिल्में नहीं देख सकता। इसके अलावा इस मुल्क में हराम जानवर का गोश्त खाना भी मना है। 2018 तक इस मुल्क में सिनेमा पर भी बैन था, मगर जब यहाँ की हुकूमत ने देखा कि लोगों ने सिर्फ फिल्में देखने के लिए दूसरे मुल्कों का रुख करना शुरू कर दिया है, तो हुकूमत ने फौरन सिनेमा से पाबंदी हटा दी। तो यूं अब इस मुल्क में भी काफी बड़े बड़े सिनेमास मौजूद हैं, जहां जाकर लोग एंटरटेनमेंट करते हैं। इसके अलावा भी अब सऊदीया में कई एंटरटेनमेंट वाली चीजें मुतारफ करवा दी हैं, ताकि लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में जाना पसंद ना करें। दोस्तों, सऊदी अरब के तकरीबन 95% तक का हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, इसलिए इस मुल्क में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है। यही वजह है कि इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन का काम सुबह सवेरे और शाम के औकात में किया जाता है। दिन के वक्त यहाँ
काम करना नामुमकिन सी बात है। दिन के वक्त यहाँ कभी कभार का टेम्परेचर तो 50 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए दिन के वक्त यहाँ लोग ज़्यादातर घरों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों की एक और दिलचस्प बात ये भी है कि सऊदीया के लोग सिगरेट काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, इसलिए सऊदी अरब दुनिया का चौथा बड़ा सिगरेट इंपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका है। इसके अलावा सऊदी अरब का शुमार दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में भी होता है, क्योंकि यहाँ जरासीम की शरह ना होने के बराबर है। अगर कोई शख्स छोटे से छोटा जुर्म भी यहाँ करता है तो सऊदी पुलिस उसका बुरा हाल कर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस मुल्क में अगर कोई शख्स चोरी करता पकड़ा जाए तो सजा में इसके हाथ काट दिए जाते हैं। नाज़रीन, जहाँ सऊदी अरब में दुनिया के बेशुमार आलीशान और बुलंद तरीन इमारतें मौजूद हैं, तो वही अब यहाँ दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत भी तामीर हो रही है, जिसे किंगडम टावर के नाम से जाना जाता है। ये इमारत बुलंदी में दुबई के बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड भी तोड़ डालेगी। किंगडम टावर की कंस्ट्रक्शन का काम 2014 में शुरू किया गया था। इस टावर की ऊंचाई 3280 फीट है। इस इमारत को बनाने का सबसे बड़ा मकसद सऊदीया में टूरिस्ट को बढ़ाना है। सऊदी अरब में लोगों के पास जितनी महंगी गाड़ियां होती हैं, उससे कई गुना ज्यादा महंगे इन गाड़ियों के नंबर्स होते हैं, जो कि नीलामी में करोड़ों रुपए पर खरीदे जाते हैं। अगर आप ड्रिफ्टिंग देखने का शौक रखते हैं तो इसके लिए सऊदीया सबसे बेस्ट मुल्क है। जिस लैंड क्रूजर को हम पाकिस्तानी काफी एहतियात से चलाते हैं, वहीं सऊदी लोग लैंड क्रूजर 2 टायरों पर चलाने का हुनर भी रखते हैं। इन्हें बस फारिग वक्त मिलने की देर होती है, ये फौरन इसे रोड पर निकाल कर सड़कों पे ले जाते हैं और इसके अजीबो गरीब करतब करते रहते हैं, जिससे कई बार काफी हादसात भी पेश आ चुके हैं। अगर बात की जाए सऊदी अरब के खानों की, तो इस मुल्क के खानों की क्या ही बात है। दुनिया के तमाम अरब ममालिक में सऊदी अरब के लजीज तरीन खाने सबसे आगे हैं। यहाँ ऊँट का गोश्त काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ के लोग न सिर्फ ऊँट का गोश्त खाकर खुद मजे लूटते हैं, बल्कि इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके दीगर ममालिक के लोगों को भी मजे लुटवाते हैं। अगर आप ऊँट के गोश्त की बिरयानी खाना चाहते हैं तो सीधा सऊदी अरब चले जाएं। आप इसे खाकर उंगलियां चाटते रहेंगे। इसके अलावा भी सऊदी अरब के होटलों में बेशुमार ऐसी लजीज तरीन डिशेस बनाई जाती हैं जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाता है। वैसे तो दुनिया भर के कई ममालिक में महंगी से महंगी शादियां की जाती थीं, मगर इस मुल्क में शादियों पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। यहाँ कम से कम भी 10 से 15 दिनों तक शादी की तकरीबात चलती रहती हैं, जिनमें लोग खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में लोग इतने ज्यादा अमीर हो चुके हैं कि अब ये अपना छोटा सा छोटा काम भी खुद नहीं करते, दुनिया भर से आए लोगों से करवाते हैं। इस वक्त सऊदी अरब में सबसे ज्यादा तादाद बांग्लादेश, पाकिस्तानी और इंडियंस लोगों की है। इसके अलावा इस वक्त सऊदीया में रेस्टोरेंट्स में भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, बंगाली ही काम करते हैं। शायद आप ना जानते हो कि सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जहां अगर कोई गैर मुस्लिम मर जाए तो इसे अपने मुल्क में दफनाने की इजाजत नहीं दी जाती। वो जिस मुल्क से आया हो फौरी तौर पर उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली को भेज दी जाती है। इसके अलावा भी सऊदीया के कई अजीबो गरीब कानून हैं, जिनमें से एक ये भी है कि यहाँ की औरतें अपनी शोहर की इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। सऊदी अरब अगर मजीद टूरिस्ट पॉइंट्स को बेहतर करने में कामयाब हो गया तो आने वाले वक्त में सऊदी अरब से तेल खत्म भी हो गया तो यकीनन इस मुल्क की माशियत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इस सारी जानकारी से आपकी दिलचस्पी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।